हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक बहुत जबरदस्त शेयर मैं इसको कहूंगा। और पिछले कुछ टाइम में इसने आपको जबरदस्त रिटर्न भी दिए हैं इन 3 महीनों के टाइम में। और जबरदस्त रिटर्न मैं इसको कहूंगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 1,55,00,000 शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। 1,55,00,000 मतलब अब जिस तरीके से अब जो डाटा आएगा वो जून का डाटा सामने धीरे धीरे करके कंपनीज का निकल के आ रहा है। अब इसमें यही होता है कि किसने कितना खरीदा, किसने कितना बेचा। अब इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब गिरावट होती है तो जो बेचने वाले होते हैं वो सस्ते में बेच के निकल जाते हैं, लेकिन जब शेयर भागता है तो खरीदने वाले थोड़ा सा महंगी प्राइस में खरीदते हैं, तो इसलिए प्राइस भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात निकल के क्या आती है, शेयर की क्वालिटी देखिए, कहाँ पे खरीदारी हो रही है। बार बार लोग कहते हैं ऑपरेटर का गेम, ऑपरेटर का गेम, लेकिन जब आप चीजें देखोगे और अपने टेक्निकल एनालिसिस को सामने लेके आओगे तो वह आपको पहले ही नजर आता है कि क्या कुछ होने वाला है, क्या एंट्री का पॉइंट है, क्या एग्जिट का पॉइंट है, कहाँ पे रिस्क को मैनेज किया जाए। तो वो सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सारी डिटेल आपको बारीकी से बताई गई है ताकि आप मैक्सिमम फायदा ले पाए। तो इसको ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं आपको इस स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। मन्नपुरम फाइनेंस ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए हैं और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर का एक जबरदस्त शेयर है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स की हालत खराब थी। अभी 1-2-4 वीक पहले ही उनमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है, जैसे बजाज फाइनेंस एंड ऑल। बट ये मन्नपुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस आपने देखा होगा अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। और अब अगर मैं इस शेयर को देखूं तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़, 160 का प्राइस अभी के टाइम पे। पी रेशियो देखिए, पी रेशियो कितना है, 9 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है। ऐसे टाइम पे भी आप देखोगे यार तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स यहाँ पे हैं। और इसके वीडियो को, इसके चार्ट्स को जब भी ये हमारी रडार में आया, कई बार वीडियोस भी क्रिएट की हुई है एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट से रिलेटेड। और मेंबर्स को तो ये पता ही था, कई बार उन्होंने अच्छे खासे ट्रेड्स भी यहाँ पे लिए हैं। लेकिन अभी के टाइम पे इसके जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आए हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए ये लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आ रही है, इनके ऊपर बात करते हैं बिल्कुल ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे जो मैं बात करूंगा, राइट साइड में मार्च क्वार्टर है और लेफ्ट साइड में मेरा जून क्वार्टर है। अब इनको ध्यान से देखना। अब जून क्वार्टर में किस तरीके से नंबर्स देखने को मिले, अमेजिंग मुझे नंबर कुछ देखने को मिले, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा था म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात, तो डीएसपी म्यूचुअल फंड का मैंने जब डेटा देखा तो मुझे यहाँ पे 5.23% की होल्डिंग देखने को मिली। यानी कि यहाँ पे डीएसपी म्यूचुअल फंड के पास 4,42,00,000 शेयर्स। अब आप कहोगे 4,42,00,000 शेयर्स, अभी जून के क्वार्टर की बात है ये। लेकिन इसी चीज को अगर मैंने मार्च क्वार्टर में देखा तो मात्र 3.40% की होल्डिंग थी, यानी कि 2,87,00,000 शेयर्स थे। अब आप कहोगे 2 करोड़ से 13 लाख, 87 लाख में 13 लाख शेयर्स जोड़े जाए तो ये तो 3 करोड़ शेयर्स हो गए। तो ऊपर से वहां 4,42,00,000 शेयर्स है, उसमें जोड़ोगे तो सीधे 1,55,00,000 शेयर्स। लगा लीजिए हिसाब आप, 1,55,00,000 शेयर्स जो है जंप हुए डीएसपी म्यूचुअल फंड। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब बेचे किसने, ये तो खरीद लिए इन्होंने, बेचे किसने, एल&टी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम कर रखी है, 2.92 से 2.13 पे गया है, तो यहाँ पे कमी देखने को मिली है। और बाकी म्यूचुअल फंड ओवरऑल देखा आपने, बाकियों ने भी किस तरीके से, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की मैं बात करूँ तो वहां पे भी होल्डिंग कम हुई है, 39.42% से 38.37% हुई। यानी कि डीएसपी म्यूचुअल फंड ने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बेचा, जो एल&टी म्यूचुअल फंड ने बेचा, वो सब इसने खरीद लिया। तो ये आपने डिटेल देखी। इसके अलावा रिटेल निवेशकों की होल्डिंग भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देखिए रिटेल निवेशकों का किस तरीके से इस कंपनी में अभी हिसाब किताब रह रहा है। अब देखिए रिटेल निवेशकों के अलावा जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की अगर आप होल्डिंग यहाँ पे देखो तो जो मुझे दिख रहा है हल्की सी बढ़ी हुई दिख रही है, बल्कि देखिए 0.41 हो गई है 0.33 से इंश्योरेंस कंपनीज में। अब बात करूंगा रिटेल निवेशकों की, तो रिटेल निवेशक यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो अप टू 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो 8.94 से 8.92 तो इनकी फ्लैट है। जितने शेयर्स पहले थे, थोड़ा बहुत मामूली सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। तो रिटेल निवेशक बने हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 1.5 करोड़ शेयर्स खरीद लिए भाई। अब आगे मैं आपको लेके चल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस का। इस शेयर को हमने बार बार जब भी हमारी रडार में आया इसके बारे में बात करी, तो फिर से मैं बात करता हूं। ये देखिए
मेंबर्स तो इस शेयर को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो अप्रैल के महीने में तेजी आई थी और मई के महीने में करेक्शन आई थी, इसने उनको बढ़िया मौका दिया 126 127 के लेवल के आसपास एंट्री का। स्टॉप लॉस कितना, 112 का। देखिए कहाँ गया, 160 तक। तो भाई ये सेटअप कभी ना भूलना, पानी पीने आने वाला सेटअप है ये, कि पानी पीने जरूर आएगा शेयर। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से, और ये जो मंथली को जो प्ले करता है ना, वो थोड़ा पेशेंस वाले लोग होते हैं और आराम से प्ले करते हैं। देखिए मंथली में ये आपका स्टॉप लॉस, ये यहीं पे नहीं, अभी आपको बहुत मौके ऐसे मिलेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज। शेयर ने तेजी से भागा और ये करेक्शन आया। अब छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा क्लियर कट, और उसके बाद करेक्शन का रेजोल्यूशन देखिए 125 127 के आसपास, और देखिए उसके बाद क्या रिटर्न मिले हैं, जबरदस्त। अगर मैं कहूंगा कि अगले एक महीने में इसने आपको सीधे 130 से 160 तक पहुंचा दिया था, बहुत ही बढ़िया। और क्या चाहिए जब एक महीने में आप इतना रिटर्न बिना रिस्क, बहुत कम रिस्क है, बिना रिस्क नहीं कहूंगा मैं, बहुत कम रिस्क आपको मिल रहा है। तो अब इसका आप पूरा ओवरऑल देखोगे परफॉर्मेंस 2014-2015 से जबरदस्त परफॉर्मेंस इसने दिखाया। लो 11 रुपए का शेयर, देखिए 190-200 तक का सफर इसने तय किया। करेक्शन जरूर है इन बिटवीन, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि करेक्शन का रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो यहाँ से जब 129 से गिर के 2019 जनवरी तक बिल्कुल 90 ऑलमोस्ट कितना 66 के लेवल तक आ गया था, फिर यहाँ से करेक्शन रिजॉल्व हुआ और कहाँ तक ही भागा। तो ये करेक्शन रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको नहीं दिख रहा करेक्शन रिजोल्यूशन किसी चीज में, तो माइक्रोस्कोप लगा लो भाई, माइक्रोस्कोप से आपको बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। अब इसको ध्यान से देखिए, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये काम की चीज है। मैंने जब यहाँ पे गिरावट आई थी तो आपको क्लियर कट सिग्नल्स दिए थे कि भाई आपको करेक्शन का रेजोल्यूशन देखना है, अप ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करनी है। आपको स्टॉक भागते हुए दिखेगा, आपको हायर लो बनता हुआ दिखेगा, इस करेक्शन का रेजोल्यूशन करना। और देखिए बहुत सारे लोग जब मार्केट गिर रही थी, तो क्योंकि जब तक गिरती है मार्केट तब तक पेन की सिचुएशन होता है और हम गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रिस्की होता है। अब आप देखिए तेजी करेक्शन, तेजी करेक्शन, और इस करेक्शन को देखिए क्या बढ़िया वाले करेक्शन है। ये एंट्री का मौका, तेजी और फिर से करेक्शन। करेक्शन देखिए किस तरीके से, ये एंट्री का मौका, ये 127 का जो मंथली का एंट्री का मौका जो मैं आपको बता रहा था वो यही है, ये 127 है। उसके बाद कहाँ गया ये, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, और अभी मुझे लगता है कि ये करेक्शन की और रिक्वायरमेंट है। ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 140 150 के लेवल तक आए, एक करेक्शन आए तो और बढ़िया होगा, फिर ये अगली रैली के लिए तैयार होगा। अब आप कहोगे कैसे, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादी चीज़ें हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए कि कब करेक्शन आ रहा है और करेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो। फिलहाल अभी के टाइम के हिसाब से करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जो भी हो, बट आपको इंतजार करना है करेक्शन के रेजोल्यूशन का। जैसे यहाँ पे भी ये शेयर गिर रहा था, 135 के लेवल से ये गिरा था और ये बॉटम पे गया 110 112 के लेवल तक इसने बॉटम बनाया। लेकिन आप इसको 110 112 पे नहीं खरीद सकते, क्योंकि जब ये इतने नीचे गिरा है तो और भी नीचे जा सकता है। ऑल्दो इसके 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ये ले रहा है, बट फिर भी आपको करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार करना चाहिए। और रेजोल्यूशन आप देख सकते हो कि जब ये लाइन आपको मैं ड्रॉ करते हुए दिखाता हूँ, ये 127 के लेवल के आसपास ये करेक्शन का रेजोल्यूशन था। और इसके बाद जो अगली कैंडल बनी थी वो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार हो गया 110 112 के आसपास। उसी तरीके से जब आप इस करेक्शन रेजोल्यूशन को प्ले कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रेडी पड़ा है ऑलमोस्ट 99 98 के आसपास का, और आपने एंट्री करी यहाँ पे, ये करेक्शन रेजोल्यूशन है 110 के आसपास आपने एंट्री करी और किस तरीके से जंप मिला। तो ये जो मंथली लायंस अटैक है और ये जो मैं कहता हूँ कि पानी पीने आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको बहुत ही बढ़िया ब्रेक देते हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं कम टाइम फ्रेम पे। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ही देख लीजिए इसको, ये आपके पास डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनी थी। तेजी जरूर आई थी, करेक्शन भी आया था, हायर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिली आपको, लेकिन ये करेक्शन जो रिजॉल्व धीरे धीरे करके हुआ, देखिए एक साथ अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट देखिए रिजॉल्व होता हुआ यहाँ पे नजर आया है। उसके बाद रिजॉल्व हुआ तो रैली आई तो फिर से करेक्शन आई, और फिर इस करेक्शन का रेजोल्यूशन आप देखिए, बिल्कुल ये सिमिलर स्ट्रक्चर डेली पे लायंस अटैक की फॉर्मेशन, जो कि एक सिग्नल होता है करेक्शन के, बढ़िया तरीके से रेजोल्यूशन का। और देखिए आप कहाँ तक ये शेयर गया, और इन बिटवीन भी आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे कि बिल्कुल स्ट्रांग नहीं। और अभी के टाइम फ्रेम पे जो मैं देख पा रहा हूँ, अभी करंट सिचुएशन अगर मैं देख पा रहा हूँ, वो मुझे टॉप फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मुझे लग रहा है कि हाँ एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो करेक्शन ज्यादा नहीं, जैसे अभी के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 200 डे की सिंपल मूविंग एवरेज 148 के आसपास है, 50 EMA जो है 145 140 की रेंज में है। तो इन रेंजेस तक अगर करेक्शन आती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी करेक्शन होगी। लेकिन फिर भी एंट्री बिना करेक्शन के रेजोल्यूशन के करना ही नहीं है। चलिए वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। मन्नपुरम फाइनेंस की हमने बात करी, जबरदस्त शेयर है, शेयर्स देखिए खरीदे जरूर हैं, लेकिन न्यूज पे नहीं जाना है।
टेक्निकल एनालिसिस में आपको करेक्शन जब आती है तो करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार करना है, मौका आपको जरूर मिलेगा। स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूर लगाना। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।